आइए बेहतरीन तरीके से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को करते हैं, यानी IUPAC नामकरण कैसे करना है या इन फॉर्मूलों के नाम कैसे लिखने हैं, हम ये फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे या ये कहीं की ट्रिक है, यानी एक ऐसी तकनीक जिस तकनीक से हम इन सभी को इजीली हल कर लेंगे। तकनीक क्या है? सबसे पहले हम इस कार्बन की चेन है, ये कार्बन से कार्बन जुड़ी हुई कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन में हमें उसको ढूंढना है जो चेन में हम नहीं गिन रहे हैं। जैसे ये कार्बन की चेन है, ठीक, हमने कार्बन की चेन ली, लेकिन ये चेन में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो तुमने इसको काउंट नहीं किया है। अगर वो Cl है, Br है या I है, यानी Cl, Br या I है, Cl लिखा होगा तो उसकी जगह पे क्लोरो लिखना, Br लिखा हो तो ब्रोमो लिखना, I लिखा हो तो आयोडो लिखना। अब बात यह है कि इन तीनों में से कोई भी आए इस चेन में तो इनका नाम सबसे पहले लिखना। तो Cl लिखा है, Cl की जगह पे क्या लिखना है? क्लोरो। तो सबसे पहले Cl की जगह पे क्लोरो लिखा हो, सबसे पहले ही लिख लेना। समझ में आई बात? यानी ये तीनों लोग अगर आते हैं कार्बन चेन से अलावा कहीं भी लगे हुए, इन तीनों का नाम पहले लिखना है। लिख लिए, ये पहला काम, ये वही लिखा। उस शर्त में हम क्या करते हैं, ये तीनों लोग अगर पहले आते हैं तो इनका नाम लिख लेते हैं। दूसरा है मूलांक। मूलांक में हमें कार्बन गिनना है। कार्बन कितने? 1 2 3, ठीक, 3 कार्बन है तो क्या लगाते हैं हम लोग? प्रॉप लगाते हैं, ठीक। अब चौथा काम है कि इनके पीछे गिनो बॉन्ड कितना है। ये एन इन आइन का मतलब इसमें बॉन्ड कितना कितना लगा है, तो बॉन्ड हर जगह सिंगल सिंगल लगा है। सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन लगाते हैं, डबल लगा हो तो इन और ट्रिपल लगा हो तो आइन। तो यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? एन। तो ये एन आ गया। दूसरे में आते हैं, दूसरे में भी सेम काम। पहला काम क्या है? कार्बन चेन, ये कार्बन से कार्बन चेन है। अब इस चेन के अलावा कौन घूम रहा है? Br घूम रहा है। Br कहाँ है? यहाँ है। अगर इस लिस्ट में है तो पहले इसका नाम लिखना है, तो Br की जगह पे ब्रोमो लिखना है, लेकिन सबसे पहले। तो Br को हमने क्या लिख दिया? ब्रोमो, पहला काम। दूसरा काम कार्बन गिनो। कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रॉप। तीसरा काम बॉन्ड गिनो। बॉन्ड कितने हैं? सिंगल सिंगल तो एन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब जगह, अकेले अकेले तो एन। सिर्फ 3 काम याद रखने हैं। ये लोग अगर कहीं से भी अटैच अलग हैं, इनकी जगह पे ये नाम, लेकिन पहले। दूसरा काम कार्बन गिनो, तीसरा काम बॉन्ड गिनो, ठीक। ये कर लिए। इसमें अगले में आ जाए, जैसे ये लिखा है सबसे सिंपल। इसमें क्या करना है? कार्बन कितना है? अकेला। अकेला कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं? मैथ। बॉन्ड कितने हैं? हर जगह पे एक है तो एन। इसको क्या कहा जाएगा? मेथेन। जैसे इसमें आ जाओ, हमने क्या बताया? सबसे पहले गिनो कार्बन टू कार्बन चेन है, और इस चेन के अलावा कौन घूम रहा है? इस चेन के अलावा OH घूम रहा है। अगर OH घूम रहा है तो OH अगर घूम रहा हो तो इसकी जगह पे ऑल लिखना है, लेकिन कब? सबसे लास्ट में। ये फॉर्मूला यही बता रहा है, सबसे पहले इसको लिखना है, फिर कार्बन गिन के लिखना है, फिर बॉन्ड गिन के लिखना है। देन ये लोग अगर आते हैं तो इनकी जगह पे ये नेमिंग करनी है, ठीक। तो इसमें क्या है? OH लिखा है। OH की जगह पे हमें ऑल लगाना है सबसे लास्ट में लेके। तो इसको अभी भूल जाना है हमें, फिर हल की है, क्यों? क्योंकि इसका यूज लास्ट में करना है। इसका लास्ट में करना है तो यहाँ आ जाओ। उस सर्ग वाले में ये 3 लोग थे, इनमें से कोई आया नहीं, इसको भूल जाएंगे हम। अगला काम है मूलांक। कार्बन गिनेंगे। कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रॉप। अभी के लिए भूल जाओ 1 की मात्रा, और ये ना भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक। इसका मतलब है एक चेन क्यों लगा? मैंने कहा पहले कार्बन गिनो, फिर बॉन्ड गिनो। बॉन्ड कितने हैं? अकेले अकेले, अकेले हैं तो एन। इसकी वजह से ये एक की मात्रा और ना आया, इसे हम कहेंगे एन, ठीक। तो एन लग गया। अब ये ऑल कहां से आया? ये देखो, ये ऑल आया है, ठीक। ऑल तुमने कार्बन गिने, बॉन्ड गिना। अब इन समूह में से कोई अगर आया तो इनका नाम लिखना है। OL लिखा है, इसी OL को हम कहेंगे ऑल। ये सबसे लास्ट में लिखना है, तो अ की मात्रा यहाँ पे लगा दी और ये ला लिख दिया, ठीक है। कैसे किए? 3 कार्बन थे तो प्रॉप लिखा, सिंगल सिंगल बॉन्ड थे तो एन लगाया, और पीछे OH लिखा हो तो ऑल लिखते हैं, तो उसकी जगह पे ऑल। उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आई।